नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पुण्य का फल, पाप का फल, दोनों फल मिलते हैं। लेकिन पाप का फल दुखदाई है और पुण्य का फल सुखदाई है। याद रखना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, बहुत प्यारी स्टोरी है। एक अमीर घर था। उस अमीर घर में बहुत अमीरी थी, धन दौलत जमीन जगह। कुछ ऐसा भाग्य का चक्र घूमता है कि धीरे धीरे घर में दरिद्र आ जाता है और सब काम बिगड़ने लग जाते हैं। जो घर के बुजुर्ग थे सब मर गए। उस घर में तीसरी पीढ़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा घर की गरीबी को देखकर अंदर से दुखी हो गया। हमारे पास में आज एक कर्मचारी आया, इसी मंडप का कर्मचारी। मैंने पूछा कितनी जमीन है? तो बोला 3 बीघा। कितने भाई हो? बोले 4। हमने कहा तो 1 बीघा भी नहीं है, तो घर बनाने भर की जगह है और क्या है? तो भाई क्या करते हैं? बोले सब मजदूरी करने चले गए। तुम क्या करते हो? बोले हम आपकी सेवा में लग गए। याद रखना, पूर्वजों की गलती को, बुजुर्गों की गलती को तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, छठी पीढ़ी भी भोगती है। गलती कौन करता है और भोगता कौन है? जिंदगी जुड़ी हुई है, ये जॉइंट लाइफ है। पत्नी की गलती को पति भी भोगता है और पति की गलती को पत्नी भोगती है। इसलिए याद रखना, फ्रीडम लाइफ नहीं है, स्वतंत्र जिंदगी नहीं है। आपका कर्म अनेक लोगों को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि अनेक लोगों को प्रभावित करती है, आपका स्वभाव अनेक लोगों को इंप्रेस करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए। ये नहीं है कि हम चाहे जैसा करें, आप चाहे जैसा करोगे अच्छे और सज्जन लोग भी निपट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे लफड़े में। इसलिए कृपया सावधान रहिए। बेटी की गलती माँ बाप को बदनाम कर देती है, बहू की गलती सास ससुर को मुंह दिखाने लायक नहीं रखती है। और ये भी याद रखना, शिष्य की गलती गुरु को भी डुबा देती है, गुरु को डुबा देती है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। शिष्य की समझदारी गुरु को ऊपर उठा देती है। विवेकानंद की समझदारी रामकृष्ण परमहंस को ऊपर उठाती है। कौन जानता था रामकृष्ण परमहंस कौन थे? किसी को पता ही नहीं था। पहले नाम विवेकानंद का आता है, उनके शिष्य का नाम आता है। तब लोग पूछते हैं कि विवेकानंद के गुरुजी कौन थे? तब लोग कहते हैं उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। याद रखना, शिष्य ऐसे बनो कि तुम्हारे नाम से गुरु को जाना जाए, और गुरु ऐसे बनो कि तुम्हारे यश और कीर्ति से तुम्हारे शिष्यों को पहचाना जाए, और माँ बाप ऐसे बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे बेटे बहुओं का काम सफल हो जाना चाहिए। और बेटे बहू ऐसे बनो कि माँ बाप की पहचान बेटे बहुओं के नाम से होना चाहिए। इतनी ऊंचाई को छूने की आवश्यकता। बोलिए सतगुरुदेव की जय। नर हो न निराश करो मन को। आपके पास में बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, आपके पास में बहुत ऊर्जा है, बहुत बड़ा पावर है, कैपेसिटी है। लेकिन है तो जरूर, पर उसे आप सृजन के कार्यों में नहीं लगा पाते, आप विसर्जन के कार्यों में लगाते हैं। रचनात्मक आपकी सोच होना चाहिए, विध्वंसात्मक सोच नहीं होना चाहिए। कुछ नया करूं, कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं, सबसे अच्छा करूं, निराला करूं। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे, और 7 पीढ़ियों से गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। अभी हमारे सामने वो
श्री विक्रमादित्य गुप्ता जी अपने भाई की कहानी सुना रहे थे, अंजलि नाथ गुप्ता जी की, यही नाम है ना, कि कैसी कंडीशन थी। गुरु का प्रवचन 3 दिन सुना, मुड़हरिया मंझोली, सुनते सुनते उसको धारण भी किया और ऐसा आशीर्वाद बरसा है। 3-3, 4-4 प्लाट व्यवहारी में हैं, 2-2, 3-3 मकान हो गए और आज फिर सुन रहे हैं, अब पता नहीं फिर और क्या होने वाला है। धन का भी विकास करो, राजनीति के क्षेत्र में भी विकास करो, बिजनेस में भी नंबर 1 पर जाइए, अग्र सोची बनिए, आइडियोलॉजी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और सामाजिक भी बनिए। याद रखना, धन ही सब कुछ नहीं है। हीरा हर एंगल से सुंदर होता है, इसीलिए हीरा की कीमत बहुत होती है। आप भी हर क्षेत्र में टॉप करिए, सुपर स्टार बनिए, तो आपकी कीमत भी बहुत ज्यादा हो सकती है। बिजनेस करो, उसमें भी टॉप, राजनीति करो, उसमें भी टॉप, खेती करो, उसमें भी टॉप, पशुपालन करो, उसमें भी टॉप, और भक्ति करो तो उसमें भी ऐसे टॉप करो। निवेदन करूंगा, द्रौपदी ने भी वस्त्र दान किया था। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी। स्नान करके जब निकलती हैं, देखती हैं एक साधु नदी में स्नान कर रहा है। तो साधु से द्रौपदी ने कहा कि बाबा आप आइए तो मैं आपके पैर छू लूं, उसके बाद घर जाऊं। महात्मा के पैर छूने का मन होता है और पैर छूने से इतनी शक्ति मिलती है कि हमारे पैर भी सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं, इसलिए हम उनके पैर छूते हैं। अच्छी से अच्छी कार में चलो, लेकिन अहंकार में तो बैठना भी खतरनाक है, अहंकार में खड़े होना भी खतरनाक है, अहंकार में लेटना भी खतरनाक है। अहंकार सर्वमेवाभिमान, अभिमान सब कुछ नाश कर देता है। जैसे रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, जरासंध का नाश हुआ और बाली का नाश हुआ। अभिमान समझने नहीं देता है आपको सही बात को। यह अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, अभिमान की पहचान है वो किसी की बात को सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, किसी की बात को स्वीकारता ही नहीं है, अपने मन की करेगा चाहे पूरा बर्बाद हो जाए। अभिमान की यही पहचान है। दूसरों से पूछता भी नहीं है और गुर्रा कर बोलता है, अकड़ कर बोलता है। एक स्त्री ने छत्तीसगढ़ में अपने पति से कहा, कंठी माला तुम भी ले लो। मैं पधरौनी गया था उसके यहाँ, उस स्त्री के मायके में भक्ति थी तो उसने कहा मैं गुरु मंत्र लूंगी। तो साइड में पति बैठा था, उसने इशारा दिया आप भी ले लो। तो इतने जोर से उसका पति गुर्राया है, तो पत्नी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। तो मैं सोचा मर न जाए, तो हमने कहा ये रावण है। बोले रावण का बाप है, दुष्ट इतना है। बोले कैसे जिंदा हूं गुरुदेव, ये पति देव है। ऐसे मैंने देखा तो हमने आंख मूंद ली। हमने कहा जो होगा प्रलय होने दो, आंख मूंदो। कुंभकर्ण ने समझाया। रावण ने कुंभकर्ण से कहा तू मुझे शास्त्र ज्ञान देता है, मत कर यहां प्रवचन, निकल बाहर जा, जो कहता हूं वो कर। समझा समझा कर लोग थक गए, लेकिन समझ में नहीं आया।
और ये भी याद रखना, जब आपकी पत्नी समझाने लग जाए, आपका पति समझाने लग जाए, आपके माँ बाप समझाने लग जाए, आपके सास ससुर समझाने लग जाए, आपका गुरु समझाने लग जाए, आपका शिष्य आपको कुछ सुनाने समझाने लग जाए, तो आप कृपया होश में आ जाइए। अगर होश में नहीं आए तो इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है जिसको तुम संभाल नहीं पाओगे। बहुत बड़ा खतरा होने वाला। मंदोदरी क्या कहती है रावण से? नौथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। गाओ, जोर से गाओ, डरा मत। सीधे बैठो, थोड़ा ऊंचे होकर सीता को हर मनमनाहट गाइए। तेरी लंका भोजन कम खाइए, कभी सुस्ती नहीं रहेगी। जाएगा। झूठी भूख लगती है आपके पेट के भीतर, और झूठी भूख को सच्ची रोटी खिलाते हो, चौपट तो होगा। अभी मैं जब यहाँ आया था मुझे भूख लगी थी। हमने कहा अरे झूठी भूख, चुट्टी भूख, खाने को दूंगा नहीं कुछ भी, कोई भूख भूख नहीं, सब दमदार शक्ति। झूठी भूख लगती है, आपको लगता है आप खाएंगे नहीं तो न जाने क्या हो जाए। और जितना कम खाओगे उतना बुद्धि प्रचंड रहेगी, जितना कम खाओगे चेहरे पर तेज रहेगा, और जितना कम खाओगे उतना ही चेहरे पर सुस्ती कभी नहीं आ सकती। जब भोजन जरूरत से ज्यादा अंदर पहुंचता है तो आपके चेहरे को सुस्त कर देता है, नींद फेंक देता है, गर्मी फेंक देता है, मुखमंडल एकदम भद-भद मोटा हो जाएगा, भालू की तरह। ऐसा लगेगा भालू बैठा हुआ, लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम, और ढोल बजाता मेढक आया झम ढम ढम, सब ढम ढम हो जाएगा, छम छम हो जाएगा। हमेशा कम खाना, ये शर्त है। एक रोटी रोज कम खा लीजिए और वही रोटी उठा करके सत्संग में दान कर दीजिए। कितना? मुट्ठी भर चावल कम खा लीजिए, 2 रुपये की रोटी, 2 रुपये का चावल, 1 रुपये की सब्जी कम खाइए, 5 रुपये सत्संग के लिए बचाइए, और इस सत्संग में सदस्य बन जाइए, विश्व कल्याण सत्संग समिति के मेंबर बन जाइए, और 5 रुपये रोज बचाओगे, चलो बात खत्म होगी। 150, 12 डेढ़े 1800 बचे, साल में 1800। ये कितने लोग बैठे हैं? खड़े होकर बताइए। हेमराज कहाँ गए? चलो, कौन बताएगा? दिनेश गुप्ता कहाँ? चलो बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हम खुद बता देंगे। झंझट खत्म करो। ये लगभग 3000 लोग हैं, और 3000 सोचिए, 18 तिया 54, 5,40,000 की राशि इकट्ठी होगी। खाली एक रोटी का सवाल, एक मुट्ठी चावल का सवाल है, और बीमार नहीं हो गए 20,000 रुपया दवाई का बचेगा। बीमार नहीं होंगे आप, पानी खूब पियो बस। नाथ लाए हो सीता को हर के। अधिक खाने से क्रोध भी ज्यादा आता है, अधिक खाने से काम वासना भी ज्यादा उमड़ती है, और अधिक खाने से आलस्य भी बहुत आता है, अधिक खाने से बीमारी भी बहुत आती है, अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, और मरण का समय जल्दी निकट आता है। जल्दी मरोगे, ज्यादा खाओगे, जीवनी शक्ति घट जाती है, इसलिए कम खाना। भूखे भी नहीं रहना, ये भी याद रखना। बहुत भूखे रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत भूखे रहने से शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है, बहुत भूखे रहने से पेट के अंदर एसिडिटी की बीमारी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है, गैस ट्रबल की बीमारी बढ़ती भूखे रहने से। भूखे रहने से पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा होता, कब्जियत पैदा होती, पेट साफ नहीं होगा। पानी कम पीने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी पैदा होती है, पानी कम पीने से किडनी खराब हो जाती है, और पानी कम पीने से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी पैदा होगा, कब्जियत पैदा होगी। पानी कम पीने से आपकी बुद्धि भी कम हो जाएगी।